तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक डेरिवेशन है, यह एक डेरिवेशन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में, 5 नंबर में, कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है, तो जनरली 3 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू है, यहाँ पे कोई क्यू है जो कि इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज मतलब यह एक स्रोत चार्ज है। क्या है? यह एक स्रोत चार्ज इसको बोलते हैं, स्रोत आवेश इसको बोलते हैं इसको। और फिर यहाँ पे जो है इससे 8 मीटर की दूरी पे, इससे 8 मीटर की दूरी पे क्या रखा गया है? एक क्यू नॉट रखा गया है। क्या रखा गया है? एक क्यू नॉट, जिसे हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो इसका ये जो रीजन है, यह जो रीजन है, यह एक वैद्युत क्षेत्र का रीजन है। फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका डेरिवेशन होगा, और माना वाना आप लिख सकते हैं कि माना एक माना एक स्रोत चार्ज है जिससे 8 मीटर की दूरी पे एक क्या परीक्षण आवेश रखा गया है। इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? E इक्वल टू होता है एफ अपान क्या होता है? एफ अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर कूलाम के नियम से फॉर्मूला देखेंगे। जो कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या हमें बताता था? कूलाम का जो फॉर्मूला है वो क्या? के Q1 Q2 अपान क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। और फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कूलाम का नियम का जो फॉर्मूला है यहाँ पे है। फिर समीकरण 1 से जो आप लोग का समीकरण यहाँ पे जो आप लोग का इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या हम लोग देखेंगे? जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम लोग इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे। जब एफ की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू ई नॉट, क्यू नॉट, और फिर एफ हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हमको निकालना है किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोले तो ई की वैल्यू निकालना है हमें, इसका वैल्यू निकालना है ई का। तो ई का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ये इक्वेशन हमारा मान लीजिए थर्ड इक्वेशन बना है, जो न्यू इक्वेशन हमारा बना, वो कौन सा? वो थर्ड इक्वेशन बन गया। अब थर्ड इक्वेशन को हम किस में रखेंगे? थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। किस में रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में जब वैल्यू रखेंगे, तो जब वैल्यू सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ की जगह पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जब एफ की जगह पर ये हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग Q2 नहीं क्यू नॉट रखिएगा, Q1 और Q नॉट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा आप लोग का ई, और फिर एप्सिल, यहाँ पे Q नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या हो? के, और फिर Q1 Q, और फिर Q नॉट, यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर क्यू नॉट से क्यू नॉट इधर कट, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का? ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, और फिर यहाँ से क्यू अपन क्या हो जाएगा? क्यू अपन आर स्क्वायर। ये होता है आप लोग का बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ये फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आप लोगों का। आई होप कि आप लोग को ये जो डेरिवेशन है ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोगों ने देखा था, उसे समीकरण 1 मान लिया था, समीकरण 1। फिर उसके बाद से जो हमारा कूलाम का नियम था, कूलाम का नियम से हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है? एफ इक्वल टू, जो कूलाम का नियम होता है वो क्या? एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू के, और क्या होता है? Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर होता है। ये होता है हम लोग का क्या? कूलाम का नियम होता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग Q1 को क्या Q माना गया है, और Q2 को क्या माना गया है? Q नॉट माना गया है। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद जो यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि जो इसकी जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से, जो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग का, इससे एफ की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करके इसको एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। जब एफ की वैल्यू निकलेगा तो इसे हम लोग कोई थर्ड समीकरण मान लेंगे, इसे समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड का वैल्यू हम लोगों ने एफ की, इसकी जगह पर एफ जो एफ है इसकी जगह पर ये समीकरण थर्ड से लिखेंगे। लिखने के बाद ई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इजिली। तो आई होप कि आप लोग को जो डेरिवेशन है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब तो डेरिवेशन आई होप, हमको लगता है कि आप तो डेरिवेशन आप लोग भूलने वाले नहीं है।